हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि किस तरीके से क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, विद एग्जाम्पल हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाया गया है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस ऑपरेट करता है, कपड़े को मतलब सेल करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कपड़ा बेचने का काम है बिजनेस का, तो जो कपड़े को बेच के जो प्रॉफिट कमाया गया वो कौन सा प्रॉफिट कहलाया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाया जाएगा। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है कि ये वो प्रॉफिट होता है जो कमाया जाता है नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटी से, जो बिजनेस के दौरान की जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म EBIT बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से खर्चे होते हैं इसमें शामिल, एक्सपेंसेस वो शामिल किए जाते हैं इसके अंदर जो बिजनेस की मेन और नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्काउंट और बैड डेट एटसेट्रा। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेट प्रॉफिट। अगर हमें स्टेटमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग खर्चे घटा दें और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। हमने नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही टाइप के खर्चों को शामिल करते हैं। अब ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं, यही अभी हमने समझा था लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंसेप्ट के अंदर कि ऑपरेटिंग खर्चे ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, जैसे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्काउंट, बैड डेट एटसेट्रा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, यानी कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं होते, ये इंसिडेंटल होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ये बिजनेस की मेन ऑपरेशन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है तो ये कोई हमारा मेन बिजनेस थोड़ी ना कि इंटरेस्ट पे करना लोन के ऊपर। चैरिटी डोनेशन करना, चैरिटी और डोनेशन करना बिजनेस का मेन काम नहीं है, ये नॉन ऑपरेशन के अंदर आते हैं। लॉस और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, के फिक्स्ड असेट्स को सेल करके लॉस हो गया तो ये भी नॉन ऑपरेशनल है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो जाना, थेफ्ट यानी कि चोरी के कारण या फिर फायर आग लगने के कारण नुकसान हो जाना, तो ये भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कवर किए जाते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंटल होते हैं, एकदम से अचानक से हो जाते हैं, ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। वही नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इसके अंदर शामिल करते जैसे कि इंटरेस्ट का रिसीव होना, रेंट और डिविडेंड का रिसीव होना, सेल किया था फिक्स्ड असेट्स को तो उससे गेन हो गया, तो सारी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो नेट प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमने ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग खर्चे घटा देने हैं और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देनी है। अब इस कंसेप्ट को और भी क्लैरिफाई करने के लिए समझते हैं कि नेट प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ये वो पार्ट होता है रेवेन्यू का जो बच जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से, यानी कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो जो हिस्सा बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बचता है। वही जो नेट प्रॉफिट होता है ये वो पार्ट होता है रेवेन्यू का जो बच जाता है आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम GP, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम टोटल खर्चे चाहे वो
ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, खर्चे घटा देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाता है। टाइमिंग क्या होती है, EBIT जो कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, जबकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं EBIT के बाद। पर्पस क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो पर्पस होता है ये वो जानना होता है कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट कमाया गया है सेल ऑफ कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट होते हैं कि मेन प्रोडक्ट को बेच के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बिजनेस किस चीज़ का, कपड़े को बेचने का है, तो कपड़े को बेच के जो प्रॉफिट कमाया गया है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर काउंट करेंगे कि एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कपड़ा बेच के जितना प्रॉफिट कमाया गया वो सारा हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट करना है। वही नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट का जो पर्पस होता है ये कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें ताकि जाना जाए कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट है जो कमाया गया है जितने भी एक्टिविटीज़ की गई हैं एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो उनसे कितना प्रॉफिट कमाया गया वो नेट प्रॉफिट के अंदर कवर करते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं कि जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमने कंट्रोल करने में हेल्प होती है जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। अगर एक्सेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से जो एडवांटेज मिलता है कि परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान पता चल जाती है जब नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। पार्टिकुलर्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपये, परचेज 19 लाख, सेल्स 25 लाख, परचेज रिटर्न 70,000, सेल रिटर्न 1 लाख, wages 80,000, advertising 12,000, salaries 1,78,000, rent and taxes 62,000, lighting 15,000, commission paid 2,400, commission received 6,000, traveling expenses 4,800, office expenses 3,500, interest on long-term loans 22,000, dividend on investment 2,800, printing and stationery 3,600, loss on sale of machinery 35,000, carries outward 1,400, loss by theft 25,100, gain on sale of building 50,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गिवन है 2,50,000 से। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है समझते हैं इसे। इसमें 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फॉर द ईयर एंडेड जो भी हमारे पास डेट है इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं, अमाउंट का कॉलम आता है, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट आते हैं। डेबिट साइड पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे दिखाए जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। परचेज 19 लाख से है, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे इसमें 70,000 रुपये। इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस गिवन है 80,000 की, तो हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट गिवन है 2 लाख रुपये से, परचेज गिवन है 2 परचेज के नाम से 19 लाख, लेकिन इसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न जो कि 70,000 है, तो माइनस करके 80,30,000 अमाउंट बनता है। एक्सपेंसेस में वेजेस गिवन है 80,000 से। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल आती है 25 लाख, माइनस करेंगे सेल रिटर्न 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें गिवन है 2.5 लाख से। क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय सेल्स के नाम से, सेल गिवन है 25 लाख रुपए से, माइनस करते इसमें से सेल रिटर्न जो कि 1 लाख रुपए है, तो हमारे पास 24 लाख है नेट सेल आ गई। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो कि हमें गिवन है 2.5 लाख रुपए से दिखाई जाएगी, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आए, तो इसका टोटल करते हैं। तो इसमें इस बार क्रेडिट साइड का जो टोटल है 26,50,000 बनते हैं। 26,50,000 डेबिट साइड का टोटल आना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे 5,40,000 की, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की है। इसे हम कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय। कैरी डाउन कर देते हैं यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से ब्रॉट डाउन किया गया है। जो अमाउंट है 5,40,000। जो ट्रेडिंग अकाउंट थे इसमें हमने जितने भी
डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो दिखाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे दिखाए जाएंगे। लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही टाइप के खर्चे घटा देते तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो बेटर है कि पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारे हम हटा देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जैसे कि एडवर्टीजमेंट 12,000 से, सैलरी 1,78,000, रेंट एंड टैक्सेस 62,000, लाइटिंग 15,000, इसके अलावा कमीशन पेड 2,400, कमीशन रिसीव हमारे पास ये एक्सपेंस नहीं है, ये जाएगा क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंस में नेक्स्ट हमारे पास ट्रैवलिंग का खर्चा 4,800, ऑफिस का खर्चा 3,500। तो ये सारे हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 5,40,000। इसमें से सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब हम हटाएंगे, जो कि हमारे पास गिवन है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा 12,000 से, एडवर्टीजमेंट के बाद हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन है सैलरी के 2, सैलरीज के नाम से दिखाए जाएंगे, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,78,000। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस के घटाए जाएंगे 62,000। लाइटिंग का खर्चा, लाइटिंग हमारे पास गिवन है 15,000 से, लाइटिंग के बाद कमीशन पे किया गया है, कमीशन पेड जो कि हमारे पास गिवन है 2,400 से। इसके बाद ट्रैवलिंग के खर्चे, जो ट्रैवलिंग के खर्चे हैं हमारे पास गिवन है 4,800 से। ऑफिस के खर्चे गिवन है, ऑफिस के एक्सपेंसेस जो कि 3,500 से। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा गिवन है जो कि 3,600 से है। जो कमीशन रिसीव हुए से क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। कमीशन रिसीव के जो अमाउंट गिवन है 6,000 रुपये से। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिस कारण से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाए गए हैं, ऑपरेटिंग इनकम ऐड की गई है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। तो जबकि हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन है ये नहीं लिया अभी, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस के अंदर कवर किया जाता है। नेक्स्ट जो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम ले चुके हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कैरीज आउटवर्ड हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैरीज आउटवर्ड का खर्चा दिखा देना है। कैरीज आउटवर्ड जो कि 1,400 रुपये से है। इसके अलावा और कोई भी खर्चे ऐसे नहीं है जो ऑपरेटिंग हो, ऐसी कोई भी इनकम नहीं है जो ऑपरेटिंग हो। अब हमने सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिए और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी। तब यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आएगा। क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 5,46,000। तो डेबिट साइड भी 5,46,000 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 2,63,300 रुपये। ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करते हैं ताकि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हमने बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से ब्रॉट डाउन किया गया बैलेंस 2,63,300 रुपये। अब हमने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं घटा देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे, जिससे हमें नेट प्रॉफिट है जो पता चल जाए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़े नहीं हैं। इनमें कौन से शामिल किए जाते हैं? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000 का। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि 35,000 है। लॉस बाय थेफ्ट जो कि 25,100 है। तो ये हमारे पास तीनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं।
तो यहाँ पे हमने दिखा दिए जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन के 22,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के 35,000, लॉस बाय थेफ्ट के 25,100। ये हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाने और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर जो शामिल की जाती है, डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2800, इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000। ये दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पे दिखाया है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट के 2800, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग के 50,000। इसके अलावा और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम नहीं है। अब इसका टोटल करते हैं हम। क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है 3,16,100 से बनता है। डेबिट साइड भी 3,16,100 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आते 2,34,000 जो कि नेट प्रॉफिट की है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा तीनों में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बैलेंस शीट के रिगार्डिंग टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।